हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सीमा। तो आज के सेशन में हम लोग यूपी पीजीटी सिविक्स के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एक संविदावादी विचारक की नहीं है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लेवियाथन, ऑन लिबर्टी, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। Which one of the following is not written by a contractualist thinker? Social contract, Leviathan, On Liberty, Two Treatises on Government। तो जैसा कि आप जानते हैं कि समझौतावादी विचारक कौन है? हॉब्स, लॉक और रूसो। तो इनमें से कौन सी रचना है जो इन तीनों के द्वारा नहीं लिखी गई है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑन लिबर्टी, क्योंकि ये किसके द्वारा लिखी गई है? जे.एस. मिल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, किसका कथन है कि निर्णयन विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है? हु गेव द स्टेटमेंट अ डिसीजन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज अ सिलेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स? टेरी, मैकफारलैंड, हर्बर्ट साइमन, रे ए क्लियंस। तो किसने ये कहा है कि निर्णयन विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है? तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन नंबर डी, रे ए क्लियंस। क्वेश्चन नंबर 3, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अधिकरण है। अधिकरणस इन कौटिल्यस अर्थशास्त्र आर 12, 15, 10 या फिर 16। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुल कितने अधिकरण हैं? 15 अधिकरण है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए राइट आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य एक वर्गीय संरचना है। राज्य केवल श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य में संपूर्ण समुदाय का प्रतिनिधित्व होता है, या इनमें से कोई नहीं। द मार्क्सिस्ट होल्ड दैट द स्टेट इज अ क्लास स्ट्रक्चर। स्टेट रिप्रेजेंट्स ओनली द वर्कर्स। स्टेट्स रिप्रेजेंट द एंटायर कम्युनिटी, या नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए? ऑप्शन नंबर ए, राज्य एक वर्ग संरचना है। द स्टेट इज अ क्लास स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था? हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, या गोपाल कृष्ण गोखले। तो इनमें से कौन अतिवादी यानी गरम दल के नेता नहीं थे? तो राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले अतिवादी समूह से नहीं जुड़े हुए थे। बाकी तीनों लाल, बाल और पाल गरम दल के नेता थे, यानी एक्सट्रीमिस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने उदारवादी प्रजातंत्र की विश्वव्यापी विजय को इतिहास के अंत के रूप में व्याख्यायित किया? Who among the following has described the worldwide triumph of liberal democracy as the end of history? समीर अमीन, डेविड हेल्ड, फ्रांसिस फुकुयामा, सैमुअल पी हंटिंगटन। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसिस फुकुयामा ने एंड ऑफ हिस्ट्री की बात की थी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का कटुतम आलोचक है? Who of the following was the bitterest critic of Austin's theory of sovereignty? सन हेनरी मैन, हॉब्स, बोंदा, या फिर लास्की। तो कौन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का आलोचक है इनमें से? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर हेनरी मैन। क्वेश्चन नंबर 9, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है आपको। सूची 1 में आपको
थिंकर्स दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे जुड़े हुए थ्योरीज दी गई हैं। तो जल्दी से मैच करिए और कमेंट बॉक्स में अपना राइट आंसर लिखिए। तो आई होप आप लोगों ने अपने ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मॉर्गेनथाउ ने यथार्थवादी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, रियलिस्ट है। बर्नार्ड कोहेन निर्णय निर्माण उपागम से जुड़े हुए हैं। मार्टिन कैप्लन व्यवस्था सिद्धांत से जुड़े हुए हैं और इमाइल वर्ड खेल सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, संसद में पहला लोकपाल विधेयक प्रस्तुत हुआ। द फर्स्ट लोकपाल बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट इन 1968, 1967, 1971 या 1972। तो पहला लोकपाल विधेयक संसद में कब प्रस्तुत किया गया? क्वेश्चन नंबर 10 के लिए राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 1968 में संसद में पहला लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत दिए हुए हैं और उनसे जुड़े हुए समर्थक दिए गए हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही रूप से मैच नहीं है? दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत क्या जेम्स वन ने दिया था? शक्ति सिद्धांत ओपनहाइमर, पितृसत्तात्मक मैक्लेनान, मातृसत्तात्मक जेंक्स। तो कौन सा एक सही रूप से मैच नहीं है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 के लिए है ऑप्शन नंबर सी। पितृसत्तात्मक से मैक्लेन नहीं जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त राष्ट्र ने किस दशक को महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया? संयुक्त राष्ट्र ने किस दशक को महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया? विच डेकेड वॉज डिक्लेयर्ड बाय UN एज डेकेड ऑफ वुमेन, डेकेड फॉर वुमेन? 1976 to 1985, 1986 to 1995, 1966 to 1975, 1971 to 1980। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस दशक को महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया? क्वेश्चन नंबर 12 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1976 से 1985। राइट। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो, यह किसका दिया हुआ नारा है? बी एजुकेटेड, बी एगिटेटेड, बी ऑर्गेनाइज्ड। दिस स्लोगन इज गिवन बाय राजा राम मनोहर रॉय, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, MN रॉय, BR अम्बेडकर। तो किसने कहा कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो? क्वेश्चन नंबर 13 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा एक जोड़ा सही नहीं है? मूस्का, द रूलिंग क्लास, पैरेटो, माइंड एंड सोसाइटी, रॉबर्ट मिसेल्स, पॉलिटिकल पार्टीज, लिपसेट, वेल्थ ऑफ नेशंस। तो इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए राइट आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये मैच नहीं है। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? एडम स्मिथ की। क्वेश्चन नंबर 15, लोक निगम का उत्तरदायित्व होता है नौकरशाही के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति या संसद के प्रति? द पब्लिक कॉर्पोरेशन इज अकाउंटेबल टू द ब्यूरोक्रेसी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, संसद के प्रति लोक निगम का उत्तरदायित्व होता है। क्वेश्चन नंबर 16 मैच करना है आप लोगों को और कूट में से आंसर देना है। लिस्ट 1 में आपको थिंकर्स दिए गए हैं और लिस्ट 2 में उनसे जुड़ी हुई बुक्स दी गई हैं। महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, MS गोलवलकर, BD सावरकर। बंच ऑफ थॉट्स, हिंद स्वराज, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हिंदुत्व। तो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए राइट आंसर बताइए आप लोग। इजी क्वेश्चन है क्योंकि एक ही थिंकर से आपको हो जाएगा अगर एक भी आपको पता है।
तो देखिए, महात्मा गांधी की हिंद स्वराज आप सभी को पता होगा, BR अम्बेडकर की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट सभी को पता होगा, और BD सावरकर की हिंदुत्व, MS गोलवलकर की है बंच ऑफ थॉट्स। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है। तो ए का सेकेंड ऑप्शन किस में है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 17, संयुक्त राष्ट्र के नामांकित महासचिवों को उनकी नियुक्ति के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यूथॉन्ट, कुर्ट बाल्धाइन, त्रिगवेली, डैग हैमरशोल्ड। और आपको नीचे कूट दिए गए हैं, तो राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले आएंगे त्रिगवेली, फिर डैग हैमरशोल्ड, क्योंकि त्रिगवेली पहले थे महासचिव, फिर डैग हैमरशोल्ड, फिर यूथांट, फिर कुर्ट बाल्धाइन। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, सत्ता के सहमति मॉडल की रचना की मेयो ने, विलियम जी स्कॉट ने, हर्बर्ट साइमन ने, बर्नार्ड ने। The consent model of authority was conceived by Mayo, William G. Scott, Herbert Simon, Bernard. तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए राइट आंसर है चेस्टर बर्नार्ड। सत्ता के सहमति मॉडल की रचना की थी बर्नार्ड ने। क्वेश्चन नंबर 19, किसने कहा कि युद्ध पुरुष के लिए वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व है? Who said war is to man what maternity is to woman? मुसोलिनी, मार्क्स, हीगल या माओ? किसने ऐसा कहा है कि युद्ध पुरुष के लिए वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुसोलिनी। फेमस स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ? 73वां संशोधन विधेयक जब पारित हुआ था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज पास्ड ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, PV नरसिम्हा राव या BP सिंह? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, PV नरसिम्हा राव। क्वेश्चन नंबर 21, राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है। इस वक्तव्य का संबंध है व्यक्तिवादियों से, आदर्शवादियों से, अराजकतावादियों से या फिर मार्क्सवादियों से? द स्टेट इज एन एथिकल इंस्टीट्यूशन विच इज इंडिस्पेंसेबल फॉर द फुल मोरल डेवलपमेंट ऑफ मैन इज अट्रीब्यूटेड टू इंडिविजुअलिस्ट, आइडियलिस्ट, अनार्किस्ट या मार्क्सिस्ट? तो किसने ऐसा कहा है कि राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है? क्वेश्चन नंबर 21 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आदर्शवादियों का ये स्टेटमेंट है, आइडियलिस्ट का ये स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधन नहीं है? मैत्री संधियां एवं प्रतिमैत्री संधियां, शस्त्रीकरण एवं निशस्त्रीकरण, क्षतिपूर्ति, हस्तक्षेप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिवाइस फॉर मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ पावर? अलायंसेज एंड काउंटर अलायंसेज, आर्मामेंट एंड डिसआर्मामेंट, कंपेंसेशन या फिर नॉन इंटरवेंशन? तो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हस्तक्षेप शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधन नहीं है, नॉन इंटरवेंशन। क्वेश्चन नंबर 23, अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है। मिल ने अपने यह विचार किस रचना में प्रकट किए हैं? ऑन लिबर्टी में, यूटिलिटेरियनिज्म में,
प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में, कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में, ओवर हिमसेल्फ, ओवर हिज माइंड एंड द बॉडी, द इंडिविजुअल इज सुप्रीम, मिल एक्सप्रेस्ड दीज व्यूज इन विच ऑफ हिज वर्क्स। तो ये जो स्टेटमेंट है ये मिल ने अपनी किस पुस्तक में दिया है? क्वेश्चन नंबर 23 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑन लिबर्टी। क्वेश्चन नंबर 24, पॉलिटिक्स अमंग नेशन पुस्तक लिखी गई है H.J. मॉर्गनथाउ द्वारा, पामर एंड परकिंस द्वारा, E.H. कार द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। पॉलिटिक्स अमंग नेशन वॉज रिटन बाय H.J. मॉर्गनथाउ, पामर एंड परकिंस, E.H. कार, नन ऑफ द अबव। पॉलिटिक्स अमंग नेशन किसके द्वारा लिखी गई है? H.J. मॉर्गनथाउ द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी विधा कौटिल्य द्वारा सुनिश्चित मूल विद्याओं में सम्मिलित नहीं है? Which one of the following is not included in the fundamental विद्यास as determined by कौटिल्य? वार्ता, आन्विष्की, निरुक्त या फिर तरई। तो कौन सी एक विद्या कौटिल्य द्वारा सुनिश्चित मूल विद्याओं में सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 25 के लिए राइट आंसर आप लोग लाइव चैट में अभी दीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निरुक्त। वीडियो अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। क्वेश्चन नंबर 26, आनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? अरस्तु, लॉक, ग्रीन या फिर लास्की। द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी वॉज फर्स्ट एनुसिएटेड बाय एरिस्टोटल, लॉक, ग्रीन या फिर लास्की। तो आनुपातिक समानता का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? अरस्तु ने। प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी की बात सबसे पहले किसने की थी? एरिस्टोटल ने। क्वेश्चन नंबर 27, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसे संशोधित किया जाना चाहिए? पहली अनुसूची को, दूसरी अनुसूची को, तीसरी अनुसूची को या फिर पांचवी अनुसूची को। इफ अ न्यू स्टेट इज टू बी क्रिएटेड इन द इंडियन यूनियन, which of the following schedules should be amended? फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल या फिर फिफ्थ शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए राइट आंसर बताएंगे आप लोग। तो पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। पहली अनुसूची में ही राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, जिले में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जिला पुलिस पर सामान्य नियंत्रण किसका होता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, पुलिस अधीक्षक का, जिले के संसद का सदस्य का या उपयुक्त में से कोई नहीं। फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट हु एक्सरसाइजेस जनरल कंट्रोल ओवर द डिस्ट्रिक्ट पुलिस? द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और अ मजिस्ट्रेट, the superintendent of police, the members of parliament from the district, none of the above। तो जिले में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जिला पुलिस पर सामान्य नियंत्रण किसका होता है? क्वेश्चन नंबर 28 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर जिला अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 29, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आधारित है एक व्यक्ति में सत्ता केंद्रित करने में, अनेक व्यक्तियों को सत्ता प्रदान करने में, सरकार के 3 अंगों के मध्य सत्ता पृथक्करण में, केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता विभाजित करने में। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन पर्सन, पावर टू मैनी पर्सन, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द 3 organs ऑफ गवर्नमेंट, डिवाइडिंग पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए राइट आंसर बताइए, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली किस पर आधारित होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरकार के 3 अंगों के मध्य सत्ता पृथक्करण पे, क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन सत्ता पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30,
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है? अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 393 में या अनुच्छेद 395 में? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दिस कॉन्स्टिट्यूशन में बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज स्टेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आर्टिकल 1, आर्टिकल 3, आर्टिकल 393, आर्टिकल 395। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए राइट आंसर बताइए। कहाँ पर यह लिखा गया है कि यह संविधान भारत का संविधान कहलाएगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 393 में ये लिखा गया है कि ये जो संविधान है यह भारत के संविधान के नाम से जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन यह मानता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है? डी टॉकविले, एफ ए हायक, आर एच टॉनी, इजाया बर्लिन। लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। हु अमंग्स द फॉलोइंग हेल्ड द व्यू? तो किसने लिबर्टी और इक्वालिटी को कॉम्प्लीमेंट्री माना है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर एच टॉनी। क्वेश्चन नंबर 32, जिला और सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करता है? द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज वर्क्स डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ जिलाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, राज्य का उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, राज्य का विधि मंत्री, लॉ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, राज्य का राज्यपाल, गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो जो जिला और सत्र न्यायाधीश हैं वो किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करते हैं? क्वेश्चन नंबर 32 के लिए राइट आंसर बताएंगे आप लोग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिला और सत्र न्यायाधीश राज्य के उच्च न्यायालय के सीधे नियंत्रण में कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता है? हु ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एन एक्सपोनेंट ऑफ मॉडर्न इंडिविजुअलिज्म? लास्की, लिकोक, हॉब्स, ग्राम बेलास। तो किसे आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 33 के लिए राइट आंसर बताएंगे आप लोग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्राम बेलास को आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, किसने कहा यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया, रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया? Who said Greece had developed democracy without unity? Rome secured unity without democracy. Garner, Bilobi, Aristotle, Gattel. राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गैटल। गैटल का स्टेटमेंट है कि यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया और रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता विकसित किया। क्वेश्चन नंबर 35, किसने कहा कि आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है? Who said that modern civilization is a 9 days wonder? विवेकानंद, टैगोर, गांधी, अरविंद। किसने कहा आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 36, संयुक्त राष्ट्र चार्टर मुख्यतः पूर्णतः व्यक्तिगत मानव अधिकारों से संबंधित है, राज्यों के बीच संबंध से संबद्ध है, शांति, न्याय, स्वतंत्रता और आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए है, बड़ी, मध्यम और छोटी शक्तियों के अधिकार और कर्तव्यों के लिए है। द यूनाइटेड नेशन चार्टर इज मेनली लार्जली कंसर्न्ड विद इंडिविजुअल ह्यूमन राइट, wholly concerned with the relationship between states, devoted to a wide range of subjects including peace, justice, freedom and economic and social rights, devoted to duties and rights of great, medium and small powers. तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर मुख्यतः किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 36 के लिए राइट आंसर बताइए आप लोग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शांति, न्याय, स्वतंत्रता और आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसी व्यापक विषयों के लिए। डिवोटेड टू अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग पीस, जस्टिस, फ्रीडम एंड इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 37,
जयप्रकाश नारायण किस अवधारणा के प्रतिपादक थे? सांस्कृतिक क्रांति, संपूर्ण क्रांति, चतुस्तंभी राज्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। जयप्रकाश नारायण preaches the concept of cultural revolution, total revolution, चतुस्तंभी राज्य, none of the above। तो जयप्रकाश नारायण किससे संबंधित थे? टोटल रेवोल्यूशन यानी संपूर्ण क्रांति से। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय शासन का लक्षण नहीं है? दोहरी कार्यपालिका, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, सामूहिक उत्तरदायित्व, विधायिका एवं कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण। Which one of the following is not the characteristics of the parliamentary government? Dual executive, leadership of the prime minister, collective responsibility, complete separation of the executive from the legislature। 38 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द लेजिस्लेचर। ये संसदीय शासन प्रणाली की एक विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा भारत सरकार में सहायक अभिकरण का उदाहरण है? नीति आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय। Which of the following is an example of auxiliary agency in the government of India? नीति आयोग, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग एक सहायक अभिकरण है भारत सरकार में। क्वेश्चन नंबर 40, अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह पंक्तियाँ किस पुस्तक से है? द हिस्ट्री ऑफ ऑल hitherto existing society is the history of class struggle. These lines appear in the books Das Kapital, Communist Manifesto, State and Revolution, Poverty of Philosophy। ये सारी पुस्तकें किसकी हैं? लिखिए कमेंट बॉक्स में। और ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये जो स्टेटमेंट है, अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ये किस पुस्तक में लिखा गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। और ये स्टेटमेंट दी है मार्क्स ने। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ये स्टेटमेंट मार्क्स के द्वारा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 41, न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश से हुई है? द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड इन विच कंट्री? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन या फिर फ्रांस? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जुडिशियल रिव्यू की सबसे पहले उत्पत्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 42, एक कठोर संविधान वह है जिसे संशोधित न किया जा सके, जिसे आंशिक रूप से संशोधित किया जा सके, जिसे सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से भिन्न विधि से संशोधित किया जा सके। इनमें से कोई नहीं। A rigid constitution is that which cannot be amended, which can be partly amended, which can be amended by a method which is different from the methods of ordinary law making process, या none of these। तो क्वेश्चन नंबर 42 के लिए राइट आंसर बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 42 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिसे सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से भिन्न विधि से संशोधित किया जा सके, विच कैन बी अमेंडेड बाय अ मेथड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द मेथड ऑफ ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 43, कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है, यह ईश्वर तथा विवेक की विशुद्ध वाणी है। यह परिभाषा किसने दी है? लॉ एज द प्योर वॉइस ऑफ गॉड एंड रीजन may thus be defined as a reason free from all passion. Who gave the definition? अरस्तु, सेंट थॉमस एक्विनास, मॉन्टेस्क्यू, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 43 के लिए राइट आंसर बताएंगे आप लोग क्या होगा? कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है, यह ईश्वर तथा विवेक की विशुद्ध वाणी है। यह किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। तो स्टेटमेंट याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 44 में आपको मैच करना है।
यूटोपियन समाजवाद से कौन जुड़े हैं, फैबियन समाजवाद से कौन जुड़े हैं, वैज्ञानिक समाजवाद से कौन जुड़े हैं और श्रेणी समाजवाद से कौन जुड़े हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 के लिए राइट आंसर देंगे आप लोग, क्या होगा। तो यूटोपियन समाजवाद से कौन जुड़े हुए हैं, सेंट साइमन। फेबियन समाजवाद से कौन जुड़े हुए हैं, सिडनी बेब। वैज्ञानिक समाजवाद से कार्ल मार्क्स। और श्रेणी समाजवाद यानी गिल्ड सोशलिज्म से जुड़े हुए हैं GDH को। तो ए का फोर्थ ऑप्शन 2 ऑप्शंस में है। तो अब हम देखते हैं बी का थर्ड ऑप्शन किस में है, दोनों ही ऑप्शन में है। सी का फर्स्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम किस एक्ट में किया गया था। द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोवाइडेड बाय रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, 1858 के एक्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 45 के लिए राइट आंसर आप लोग बताएं क्या होगा। तो चार्टर एक्ट 1833 में भारत के गवर्नर जनरल पद की व्यवस्था की गई। सारे आंसर आपको ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग दिए जा रहे हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है आपको, तो मिलान कीजिए और राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, FMCT व्यापक विनाश के हथियारों का प्रसार। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से आप कर सकते थे इसको, जलवायु परिवर्तन। ट्रिप्स का हो जाएगा आपका विश्व व्यापार। और WSF का होगा वैश्विक सामाजिक आंदोलन। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है। Which one of the following pair is not properly matched? मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट इन्होंने क्या दी। MA जिन्ना खिलाफत आंदोलन, MK गांधी चंपारण आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक। तो कौन सा एक सही रूप से सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 राइट आंसर बताएं आप लोग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि MA जिन्ना खिलाफत आंदोलन से नहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या प्राप्त करने की चेष्टा करता है। कारोबारी दक्षता, नौकरशाही की लोकतांत्रिक वैधता, प्रशासन में लोगों की सहभागिता, सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण। पब्लिक कॉर्पोरेशन टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सीक्स टू अचीव बिजनेस एफिशिएंसी, डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, मिक्सिंग ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी विद बिजनेस एफिशिएंसी। तो राइट आंसर बताइए, लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या प्राप्त करने की चेष्टा करता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण, मिक्सिंग ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी विद बिजनेस एफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 49, ऑस्टिन ने अपनी किस पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की है। पॉलिटिक्स, सिविल गवर्नमेंट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो किस बुक में ऑस्टिन ने अपनी थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 49 के लिए राइट आंसर बताएं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की है ऑस्टिन ने। क्वेश्चन नंबर 50, शांति के लिए एकता प्रस्ताव से संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अभिकरण की शक्ति में वृद्धि हुई है। यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन हैज़ एनहांस्ड द पावर ऑफ विच ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन।
जनरल असेंबली यानी महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल, न्यास परिषद यानी ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो किसकी शक्ति में वृद्धि हुई है? शांति के लिए एकता प्रस्ताव से। क्वेश्चन नंबर 50 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महासभा, जनरल असेंबली। क्वेश्चन नंबर 51, दबाव समूह निम्न में से कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं? संगोष्ठी, प्रचार, लॉबिंग, चुनाव लड़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स द प्रेशर ग्रुप्स डू नॉट अडॉप्ट? सेमिनार, प्रोपोगेंडा, लॉबिंग या कंटेस्टिंग इलेक्शंस। कौन सा एक दबाव समूह इसमें से तरीका नहीं अपनाते हैं? राइट आंसर है चुनाव लड़ना, क्योंकि चुनाव लड़ना किसका कार्य है? राजनीतिक दलों का, पॉलिटिकल पार्टीज का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 52, अल्प विकास को समझने के लिए डिपेंडेंसी थ्योरी का विचार किसने प्रस्तुत किया? हु एडवांस द डिपेंडेंसी थ्योरी टू एक्सप्लेन अंडर डेवलपमेंट? व्लादिमीर लेनिन, गुंडर फ्रैंक, समीर अमीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 52 के लिए राइट आंसर बताएंगे आप लोग कि अल्प विकास को समझने के लिए डिपेंडेंसी थ्योरी किसने दी थी? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, सामिर अमीन। क्वेश्चन नंबर 53, प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है, यह कथन किसका है? द स्टेट ऑफ नेचर इज अ स्टेट ऑफ पीस, गुडविल, म्यूचुअल असिस्टेंस एंड प्रिजर्वेशन। हु सेड दिस? हॉब्स, रूसो, लॉक या फिर टी.एच. ग्रीन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉक का ये स्टेटमेंट है कि प्राकृतिक अवस्था में शांति, सद्भावना और पारस्परिक सहयोग था और सुरक्षा की अवस्था थी। तो ये लॉक का स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 54, छावनी बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? इसे एक कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा निर्भीत किया गया। यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। इसकी स्थापना छावनी क्षेत्र की नागरिक जनसंख्या के नगरीय प्रशासन के लिए की गई। यह एक वैधानिक संस्था है। Which of the following is not correct about a cantonment board? It is created by an executive regulation. It works under the administrative control of the Union Defence Ministry. It is established for municipal administration for civilian population in the cantonment area. It is a statutory body. तो क्वेश्चन नंबर 54 के लिए राइट आंसर बताइए, कौन सा एक सही नहीं है आपको बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा निर्मित किया गया है, ये यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी? लिंड से, मैटलैंड, बोंदा, ऑटोगियर के। तो कौन एक बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक नहीं है? संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के इनमें से कौन एक समर्थक नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 55 के लिए राइट आंसर है बोंदा। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए? Which one of the following bills must be passed by each house of the Indian Parliament separately by special majority? संविधान संशोधन विधेयक, सामान्य विधेयक, धन विधेयक या वित्त विधेयक? कौन सा एक विधेयक है जो दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए? राइट आंसर है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ अ बिम्स्टेक? क्वेश्चन नंबर 57 के लिए राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा? क्या बांग्लादेश नहीं है, भारत नहीं है, थाईलैंड नहीं है या स्पेन नहीं है? तो बिम्स्टेक का सदस्य इनमें से कौन नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्पेन। क्वेश्चन नंबर 58, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है?
द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स या फिर 6 ईयर्स। तो कितने साल का इनका कार्यकाल होता है यूपीएससी के सदस्यों और अध्यक्ष का? तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 58 के लिए ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किसने समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति का विचार प्रतिपादित किया? कार्ल मार्क्स, माओ त्से-तुंग, बी.आई. लेनिन, जे. स्टालिन। हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपोगेटेड द आइडिया ऑफ कल्चरल रेवोल्यूशन अंडर सोशलिज्म? तो किसने समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति का विचार दिया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माओ त्से-तुंग ने। क्वेश्चन नंबर 60, 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? रिचर्ड निक्सन, जे.एफ. कैनेडी, ट्रूमैन, आइजनहावर। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ड्यूरिंग द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ऑफ 1962? रिचर्ड निक्सन, जे.एफ. कैनेडी, ट्रूमैन या फिर आइजनहावर। तो 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जे.एफ. कैनेडी। क्वेश्चन नंबर 61, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था सिर्फ पूर्व राजनीतिक है, सिर्फ पूर्व सामाजिक है, पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक दोनों हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। अकॉर्डिंग टू हॉब्स द स्टेट ऑफ नेचर इज प्री पॉलिटिकल ओनली, प्री सोशल ओनली, बोथ द पॉलिटिकल एंड प्री सोशल, नन ऑफ द अबव। तो हॉब्स का जो स्टेट ऑफ नेचर है वो इनमें से क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 61 के लिए राइट आंसर बताएं आप लोग। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये दोनों ही प्री पॉलिटिकल एंड प्री सोशल, पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर 62, हेयर प्रणाली का तात्पर्य है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सूची प्रणाली, संचयी प्रणाली या सामान्य बहुमत प्रणाली। Here systems refers to single transferable vote system, list system, cumulative system, simple majority system। तो क्वेश्चन नंबर 62 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। हेयर प्रणाली का तात्पर्य क्या है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 63, शक्ति अभिजन का सिद्धांत किसने दिया? Who gave the theory of power elite? Robert Michels, C. Wright Mills, Schumpeter, none of the above। तो पावर एलिट का सिद्धांत इनमें से किसने दिया है? जल्दी से इसके लिए राइट आंसर आप लोग बताएंगे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सी. राइट मिल्स। क्वेश्चन नंबर 64, किसका मत है कि आंतरिक संगठन, स्वायत्तता, कार्यों या कार्य पद्धतियों किसी भी दृष्टि से लोक निगम विभागों अथवा ब्यूरो से भिन्न नहीं है? Who is the opinion that neither in respect of internal organization nor autonomy nor functions and procedure is the public cooperation essentially different from the department of the bureau? Ralph Essen, L.D. White, Herbert Morrison, Gorwala। तो राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 64 के लिए। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 64 के लिए ऑप्शन नंबर ए, रॉल्फ एसेटन ने यह कहा है कि आंतरिक संगठन, स्वायत्तता, कार्यों या कार्य पद्धतियों किसी भी दृष्टि से लोक निगम विभागों अथवा ब्यूरो से भिन्न नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 और आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। अगली वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। कुल 125 क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में हैं, तो हम 65 क्वेश्चन को आज करेंगे पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में हम इसके आगे के क्वेश्चन को करेंगे। विधायी कार्य करने के लिए भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। द जॉइंट सेटिंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट फॉर ट्रांसएक्टिंग अ लेजिस्लेटिव बिजनेस इज प्रेसाइडेड ओवर बाय। भारत का राष्ट्रपति, संसद का वरिष्ठतम सदस्य, राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष। तो कौन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सेटिंग का
अध्यक्षता करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो आज हमने कुल 65 क्वेश्चंस को किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सारे क्वेश्चंस को करेंगे। टोटल 125 क्वेश्चंस है, तो पार्ट 2 में हम इसको करेंगे। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। अगर आप लोगों ने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके कि जब वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।